Hello everyone, myself Pooja Bhatt and welcome to my YouTube channel Math Tutorial। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल को लर्न करने की इजी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल्स को लर्न कर लोगे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगी। कभी भी कोई भी आपका अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में अगर न्यूमिनेटर ज़ीरो होता है और डिनोमिनेटर कोई भी नंबर हो, एक्स कोई भी नंबर है, तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। बट कभी ज़ीरो अगर डिनोमिनेटर में आए, सपोज टू बी ये कोई नंबर है और ज़ीरो कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। इसके लिए एग्जांपल मैं दे देती हूँ। अगर 0/2 है तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो होगा, बट अगर 2/0 होगा तो इसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लर्न कर लेनी है, इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपको ये चीज़ पता चल गई है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए टेबल की ट्रिक सीखते हैं। तो टेबल को करने से पहले आपको साइन ए की वैल्यू तो जाननी पड़ेगी। एक वैल्यू तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बाकी तो सारी ट्रिक से निकल जाएगी, बट एक वैल्यू लर्न कर लो। तो साइन ए की वैल्यू बहुत आसान है लर्न करना। साइन 0 ज़ीरो होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। फिर जब हम कॉस ए की बात करेंगे तो कॉस ए के लिए हम नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। तो 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइन ए की वैल्यू तो मैंने याद करी हुई थी तो लिख ली। कॉस ए के लिए मैंने जस्ट यहाँ से लिखना शुरू किया। 1 इधर नोट किया, √3/2 1/√2 1/2 और 0, लास्ट में आ गया 0, ठीक है। ये चीज़ हो जाने के बाद अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ टैन को लर्न करने की। टैन को लर्न करने के लिए आपको पता होना चाहिए टैन थीटा जो होता है वो एक्चुअली होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, राइट। ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ जिससे आप आसानी से लर्न कर सको। तो टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये आपको जनरली भी याद रखना चाहिए, ठीक है। टैन थीटा, अगर मैं टैन 0 की बात करूँ, टैन 0 के लिए अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगा साइन 0 अपॉन में कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि कभी भी न्यूमरेटर में अगर 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो टैन 0 0 होगा, ठीक है। फिर मैं अगर टैन 30 की बात करूं, सिमिलरली अगर मैं टैन 30 की बात करूं, टैन 30 तो वो हो जाएगा साइन 30 अपॉन में कॉस 30, कॉस 30। अगर मैं साइन 30 की बात करूं तो वो है हाफ, साइन 30 कितना है, हाफ, और कॉस 30 कितना है, √3/2। तो कॉस 30 है √3/2। तो अगर मैं इसको अच्छे से सॉल्व करूं तो आपको पता है ये वैल्यू यहाँ आती है और ये वैल्यू यहाँ आ जाती है मल्टीप्लाई में, या फिर इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो हाफ इंटू में 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आया, 1/√3। तो ये आ गया आंसर 1/√3, ठीक है। सिमिलरली 1/√2 और 1/√2 कितना होता है, इसका आप डायरेक्ट अब ले लो, अब इसको डायरेक्ट ले लो। अगर मैं tan 45 के लिए लेती हूँ तो साइन 45 अपॉन में कॉस 45 हो जाएगा, मतलब कि 1/√2 अपॉन में 1/√2। तो 1/√2 1/√2 कट जाएगा तो कितना आएगा आंसर, 1। तो ये आ जाएगा 1। सिमिलरली tan 60 के लिए कितना हो जाएगा, tan 60 के लिए हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो कितना आएगा, √3/2 इंटू में
2/1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है, सिर्फ √3 है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा √3। वैसे ही आप 1/0 ले लेंगे, फिर आप 1/0 ले लीजिए tan 90 के लिए। tan 90 के लिए क्या होता है, sin 90 अपॉन में cos 90, मतलब कि 1/0। और मैंने आपको बताया था कभी भी 0 अगर डिनोमिनेटर में होता है तो उसका आंसर हमेशा होता है नॉट डिफाइन। ND से मैं डिनोट कर रही हूँ, नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन। ठीक है, कितनी आसानी से हमने वैल्यूज़ निकाल ली। देखिए, एक होता है लर्न करना, मतलब रट्टे मारना, तो रट्टे ज़्यादा देर तक टिके नहीं रहते हैं, बट अगर हम लॉजिकली याद करें चीज़ें तो हमें ये लाइफ टाइम याद रहेगा। तो बस आपको साइन ए की वैल्यू याद करनी है, बाकी तो एज इट इज़ आपको कॉस को इसका उल्टा ले लेना है, और वैसे ही टैन जो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, तो मतलब कि इसको डिवाइड कर लीजिए 0/1, 1/2 अपॉन में √3/2, फिर आंसर आ जाएगा 1/√2 अपॉन में 1/√2, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों के डिवाइड करने से आपका टैन का आंसर आ रहा है, और साइन को बस आपने लर्न किया है, बाकी तो आपने एज इट इज़ निकाल दिया। अब आपको पता है कि बाकी वैल्यू कैसे निकालें, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो अगर साइन ए 0 है तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, 1/0 है ना। अगर साइन 0 जो है वो 0 है तो कोसेक हो जाएगा 1/0। हमेशा इसका उल्टा होता है, मैंने आपको पहली भी वीडियो में बता रखा है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो अगर ये 0 है तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो इधर भी आंसर कितना आएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, फिर आप यहाँ ले लीजिए साइन ए 1/2 है, तो कॉसेक कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर लेंगे 2/1, जिसका आंसर 2 होता है। ठीक है, फिर अगर साइन 45 1/√2 है तो कोसेक 45 √2 हो जाएगा। जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। सिमिलरली सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक ए की अगर मैं बात करूं तो ये 1 है, कॉसेक ए 1 है, तो सेक ए भी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। √3/2 2/√3 हो जाएगा, और 1/√2 √2 हो जाएगा, और 1/2 2 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो या तो आप ऐसे से कर लीजिए, नहीं तो अगर आपने कोसेक की वैल्यू निकाल दी है, देखिए नॉट डिफाइन 2 √2 1/√3 1, ये जो 1 है वो यहाँ आ गया, 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइन। जस्ट इसका उल्टा हम इस तरफ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कॉट होता है tan का 0, तो 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन, 1/√3 का रेसिप्रोकल होता है √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। ठीक है, और √3 का रेसिप्रोकल हो जाता है 1/√3, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चे 0। अगर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 है। तो गाइस, इस तरीके से हम ये टेबल पूरी तरह से लर्न कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।